जिसकी पूंछ भी बड़ी हो और पीछे न हो। तो ये द्वारे का दरबान सुनो, वो राम भक्त हनुमान सुनो, जिसकी पूंछ भी बड़ी हो और पीछे न हो। गणों के हैं सरदार सुनो, प्रथम पूज्य गणराज सुनो, तो जिनकी पूंछ भी बड़ी हो और पीछे न हो। इसका होमवर्क घर से करके लाना। यहाँ तो बना नहीं, यहाँ तुम्हारे बस का नहीं है ससुराल जी। नहीं, बस केवल काफिया मिलाया है आपने, पूंछ का काफिया मूंछ से मिला दिया कि जिसकी मूंछ ना बड़ी हो और नीची ना हो। इसका क्या मतलब है? आपने कह दिया कि वृंदा को छलने के लिए हरि जब गए तो हरि बन के गए शैतान सुनो। अच्छा, हरि शैतान बन के गए थे। कौन कौन सी किताबें पढ़ा है आजकल? यहाँ से तो चिकना हो ही गया, यहाँ से नहीं हो गया है क्या? क्या पढ़ रहे हो? जबरदस्ती के झोंके पड़े हो। गलत सलत मत गाइए। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि जवाब अच्छा ही हो, थोड़ा बिगड़ भी जाता है तो जवाब ही है, फिसल जाता है। इसमें 5-7 मिनट मिलते हैं, जरूरी नहीं कि सब अच्छा ही बन जाए। सही बात। और क्या? लेकिन गलत सलत गाना, हरि को आपने शैतान बना दिया, वृंदा के साथ छल किया, तो क्या शैतान बन के चले? ये नीचे वाले पता नहीं क्या क्या, ये हरि को शैतान बना रहे, हरि इनको बना रहे मुर्गा। फिर आप कहने लगे मैंने जंगली इसलिए कहा कि वो जंगली हनुमान मंदिर है। अच्छा, आप गाना तो त्रेता से गा रहे हैं। अच्छा, आपके गीत में तो त्रेता का रावण कह रहा है कि त्रेता के रावण से हनुमान कह रहे हैं कि मैं जंगली, मुझे जंगली लोग कहते हैं, मुझे जंगली। अच्छा, जब वहां पर आप प्रसंग आ रहे हैं तो वहां जंगली मंदिर कब बन गया? क्यों वहां वाला मंदिर जंगली वही था क्या? क्यों जबरदस्ती का जंगली मंदिर हनुमान जी की वजह से नहीं है। जो जंगली मंदिर आप बता रहे हैं वो जंगल के अंदर बना हुआ है मंदिर, इसलिए उसको जंगली हनुमान मंदिर कहते हैं। जानकारी है नहीं? जानकारी है लेकिन कम जानकारी। जानकारी है मगर अधकचरी है। चलिए, मंदिर का नाम है जंगली, हनुमान जी का नहीं। जब आदमी है सब आपने गा दिया है। और शशि भैया बुरा मत मानिएगा, ये गाना इतना हल्का नहीं था। आपने कहा जब से आप वहाँ का गाना गाने लगी हैं तब से पार्टी पर असर नहीं, हम पर असर नहीं, आप लोगों की बुद्धि पर असर पड़ रहा है। बात यह है कि क्रांति माला आपसे मेहनत करवा रही है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। और क्या? अगर हम गाए हुए गाने गाते रहे तो आप फीसें निकालते रहेंगे। आज आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। और मेहनत रात भर करनी पड़ेगी, परेशानी। अब कटपीसो गुरु गाओ। आइए, कटपीस आपका बहुत अच्छा आया है। और ये 50 मुद्राएं हमारे नीलेश भैया की ओर से हैं। बहुत अच्छे कवि हैं आप, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं और बड़े बड़े मंचों पर आजकल जाने लगे, मुझे देखकर खुशी होती है। सही बात। आइए कटपीस सुनिए। सुनिए, देखिए कितना गंभीर कटपीस का विषय है और धुन कैसी आप ले रहे हैं। बताओ। अरे गंभीर विषय है, पहलगांव में लोग मारे जा रहे हैं, वहां करे गोरी गोल गप्पा। वाह, ऊपर सपा चट्टा। गाने की धुन तो कम से कम गाने के हिसाब से लीजिए। लग रहा है कि ये लोग दुख मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको दुख नहीं, आपके गाने में हंसी सी नजर आ रही है। वाह, और मतलब तुम खड़ी रही हो बगल में, सब क्या है? कहीं किसी की जान जा रही है और बंद हो जाए नलका। जय हो कीर्तन भगवान, जय हो जय। अब तुम मनसे कीर्तन छोड़ो, राम लीला करब शुरू करो।
चलिए अब जैसा आपका टट्टी से उत्तर सुनिए। जय हो बरम बाबा। के गैली बाजारे, के गैली बाजारे तो गोरिया अगारे, आशिक पछारे से मार रहे धक्का तो घूंघट तरे दावे, घूंघट तरे दावे ए गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा। ये 20 मुद्राएं हाँ धुन पर खुश होकर हमारे नीलेश भैया। नहीं, जितना बढ़िया आप इस गाने में धक्का कहती हैं कोई कीर्तनकार कहीं नहीं पाया। यही नहीं पाया। हाँ, आजकल कीर्तनकार धक्के गा रहा है और क्या है। तो कीर्तनकार से ज्यादा रचनाकार धक्का खा रहे हैं। अभी कल खाना है धक्का। गैली बाजारे गोरिया अगारे तो आशिक पछारे से मार रहे धक्का तो घूंघट तरे धाबे, घूंघट तरे धाबे गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा, घूंघट तरे दावे गोरी गोल गप्पा। टट्टी साहब का बढ़िया है। बढ़िया। और सत्य मानिए आज हमारा कार्यक्रम कल फतेहपुर में था हाँ और हम लोगों ने रात में ये न्यूज देखी। एक इंसान होने के नाते मेरी आंखों से आंसू निकले और उसका कारण ये है कि जब वो चित्र मैंने देखा कि वो पत्नी बगल में बैठी है, नया जोड़ा है और उसका पति बगल में पड़ा है, वो कह रही मुझे मारो, लेकिन वो लोग उसको नहीं मार रहे, उससे कह रहे कि तुम जाकर मोदी को बताना कि हमने क्या किया है। सोच कर देखिए उस समय उस स्त्री पर क्या बीती होगी। क्या बात। लेकिन खैर विषय अपना अपना है, जैसा आपका टट्टी से मुझे उत्तर देना है। अब आपने कह दिया कि कलमा कलमा नहीं पढ़िन तो मार दीन बलमा। हाँ। इन लाइनों में भी हास्य ही नजर आ रहा है। और क्या। जब कलमा नहीं पढ़िन तो मार दीन बलमा। लेकिन खैर अभी जल्दी में अमित शाह जी पहुंचे, मोदी जी भी पहुंचे, जहां का दौरा लगाना है वहां का छोड़कर हाँ। उन लोगों के उस शोक सभा में पहुंच रहे हैं और लोग सारे लोग बड़े बड़े नेताओं को ही इंगित करने लगते हैं। मोदी जी कुछ करें नहीं, इनको गद्दी से हटा देंगे, ये करें इनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या बात। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। समाज में रहकर वो हमारा धर्म पूछकर हमें मार रहे हैं, क्या हम धर्म पूछकर सब्जी भी नहीं खरीद सकते क्या? नहीं? इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन लोग सुधर नहीं सकते। धन्यवाद। लोग सुधर नहीं सकते और ये भी सत्य है, दो पहलू हैं। ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम खराब हैं, हाँ। ये भी सत्य है, ये भी मुस्लिम है, हाँ। लेकिन हमारे साथ मंदिर जाते हैं, आरती में खड़े होते हैं, कीर्तन में जय बोलते हैं, ढोलक बजाते हैं। तो क्या मैं ये कहूं कि इनको भी मारना चाहिए? नहीं। लोगों ने धारणा बना दी है कि हिंदू ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है। हाँ। लेकिन मैं केवल उन गद्दारों की बात कर रही हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो देश को बांट रहे हैं, जो देश को मार रहे हैं। मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? अगर बात कलमा की आई है तो हमारे भारत के वीरों ने दम भरकर कहा, और न्यूज में आपने देखा, टेलीविजन में, पेपरों में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा धर्म पूछकर कलमा सुना, हम अपना हनुमान चालीसा पढ़कर उन्हें मारेंगे। हनुमान चालीसा पढ़कर तो लिखना पड़ा मुझे। सुनिए सुनिए। के दिखा दे मैं शीशा, बढ़िया बढ़िया बच्चे। भारत के वीर तैनात हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। आए आतंकवादियों याद रखना दुष्टों के दिखा दे मैं शीशा, और जब हम मारेंगे
तो पढ़ के हनुमान चालीसा के दिखा दे बशीशा, पढ़ के हनुमान चालीसा। अब ये जो भी हो रहा है उसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा, वहां तो लिखना पड़ा क्या? सरकार है निकम्मी, प्रधान है निकम्मा। वहां की ना सरकार कुछ कर पा रही है, ना वहां का प्रधान कुछ बोल पा रहा है। लोग यहाँ के लोगों को कहते हैं, लेकिन हमारे भारत के लोग कह रहे हैं क्या? के दिखा दे बशीशा, पढ़ के हनुमान चालीसा। सरकार है निकम्मी, प्रधान है निकम्मा। पर ऐसे घुस के मरीबे के याद आई अम्मा के, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा। ऐसे घुस के मरीबे की याद आई अम्मा। हाँ। और अभी एक तो वीडियो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भारत के सैनिकों ने 2 आतंकवादियों को मारा, और केवल मारा ही नहीं, मरने के बाद एक बांका लेके उनको ऐसे ऐसे काट रहे हैं। तो काटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, या ऐसा ही करना चाहिए। और अगर भारत में रहना है तो यही काम हर हिंदू, हर मुस्लिम को करना चाहिए। ये जो हमारे देश के साथ गद्दारी करे तो ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा मजहब कौन है, केवल ये देखना चाहिए हमारा देश कौन सा है। क्या बात, क्या बात। देश में रहना है तो देश के हित के लिए एक होना पड़ेगा। ये बात। तो कहा क्या? कि डूब जाई हो अब तुम भी देखो अपने गम्मा, डूब जाई हो अब तुम बर्बादी के गम्मा। तो ऐसे घुस के मरीबे के याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई, ऐसे घुस के मरबे की याद आई अम्मा, ऐसे घुस के मरबे की याद आई। बोलिए भारत माता की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की जय बोलिए, बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कट पीस के पानी में आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों उसे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। तो तन्हा तड़प के ऐसे कहीं मर न जाऊं मैं, क्या है बेकरारी मेरी कैसे ये बताऊं मैं, क्या हो गया क्या हो गया कब कैसे मेरा होश ना था, क्या हो गया कब कैसे मेरा होश ना था। तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। वाह तिगोड़ा बाबा। क्या बात है। क्या बात, क्या बात। ये प्यार बरस रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन सबका सम्मान क्या करें। बात, क्या बात, क्या बात। बस लो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई बस।
ये ढेर सारा प्यार बरस रहा है। इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, लगभग पूरा कीर्तन जगत आपको जानने लगा है। जहाँ जहाँ तक लखनऊ में कीर्तन है, आप दोनों पति पत्नी जोड़े से जाते हैं और राम सीता सी जोड़ी है आपकी, दोनों जाकर कीर्तन सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनसे एक संदेश आप लोगों को लेना चाहिए मिथिलेश भैया, आप लोग को भी अपनी धर्म पत्नी को लेके आना चाहिए। आप लोग हर जगह अकेले चले आते हैं। हाँ, इससे घर में सफाई नहीं देनी पड़ेगी। कहाँ गए थे? हाँ, ये देखिए, तो लाया करिए कीर्तन में उनको भी। और ये ऐसे हैं हमारे राम स्वरूप भैया कि हमेशा जोड़े से आते हैं दोनों, और दोनों कीर्तन सुनते हैं, साथ आते हैं, साथ जाते हैं। ये अच्छी बात है। परमात्मा आप दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश बनाए रहे, हमेशा आपका जीवन सुखमय रहे। दोनों की ओर से ये 101 मुद्राएं हैं और ये ढेर सारी माला है क्रांति माला के लिए। बहुत बहुत आभार। और ढेर सारे पुष्पों की वर्षा हमारे लव भैया, वाह, लव भैया की तरफ से है, जिन्हें हाथी वाले बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है घोड़ा बाबा। तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना। होगा मेरा सोचना था, क्या होगा मेरा सोचना था। गाना सुना है आपने? ना नीतिवान है राजा तो फिर राज क्या करे, और ना कल का किया अंदाजा तो फिर आज क्या करे। अब की बार खड़े होना तो इस लाइन का अर्थ बताना जरा। हाँ, जरा खड़े होना तो बताना जरा। हाँ, चाहो तो बैठे बैठे बता दो। हुए इसका क्या मतलब है? ना कल का किया अंदाजा तो फिर आज क्या करे। आज जो कर रहा है आदमी, उसी का फल कल उसको मिलेगा। बस। तो आज क्या करे, क्या करेगा, क्या मतलब? कर तो रहा ही आदमी। हाँ, अच्छा कर रहा है तो आगे आने वाले कल में उसको अच्छा मिलेगा, और और क्या? बुरा कर रहा है तो बुरा मिलेगा। कल के लिए आदमी पहले सोचता है कि बाद में? पहले कल के लिए सोचता है कि पहले आज के लिए सोचता है? लेकिन काफिया मिला रहे हो आप। ये तो सोचते ही नहीं। और हाँ। सबसे बढ़िया लाइन, कमल बजे किसी का बाजा तो शशिराज क्या करे। वाह, पहलगांव की घटना आपने गाई, और उसके बाद कमल बजे किसी का बाजा, शशिराज क्या करें। जब आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। हम लोग धर्म के पथ प्रदर्शक हैं, हम लोग मंच पर आते हैं, मंच पर सलाह देते हैं, तो शशिराज क्या करे? नहीं, शशिराज को करना चाहिए। शशिराज जी का धर्म है, शशिराज को करना चाहिए कुछ। इससे अच्छा तो आपकी तरफ हमारे राजा भैया बाजा बजा रहे हैं, आपको लिखना चाहिए क्या? राजा का बजे ना बाजा तो शशिराज क्या करे। वाह, ऐसे लाया करो। ऐसे लिखना चाहिए आपको। लिखियो नहीं पाओ। लिखियो नहीं पाओ, सही बात। चलिए, अब आपके काफिये से मिलाने का प्रयास करिए मिथिलेश भैया, जरा गौर से सुनिएगा। और नीलेश भैया, आज क्या करे, राज क्या करे, शशिराज क्या करे इत्यादि है। गाज गाजा, साज साजा, ये भी सब जोड़ा है आपने। मैं प्रयास कर रही हूँ आज के दौर में कि ना सांच को आंच कभी भी तो 3-5 क्या करे। कई जोड़ी कपड़े फूलों की वजह से खराब हो जाते हैं। सुनिए, ये फूलों के दाग भी नहीं छूटते। मिथिलेश भैया, कि ना सांच को आंच कभी भी तो 3-5 क्या करे। पंक्ति सुनिए, सुनिए। और अच्छी लगे बाबूजी, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि ना सांच को आंच कभी भी तो 3-5 क्या करे, और जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या
जब आंगन ही है तेरा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है तेरा तो फिर नाच क्या करे। आज की जवाबी याद रहेगी आप लोगों को। जवाबी का मतलब है जवाब। हाँ और क्या। सवाल तो सभी करते हैं। अब सुनिए कैसे। कैसे। पल पल संकेत हरि ने दुष्टों को दिखाया था, कोशिश करता था पापी पर प्रभु ने बचाया था। प्रभु ने बचाया था, प्रभु ने बचाया था। 4 युग भी आपने लगाए हैं। हाँ। सतयुग में है भक्त प्रहलाद, जो राक्षसों के घर में पैदा हुआ, हिरण्याकश्यप के घर में। हाँ उसके पिता ने बहुत चाहा, कभी ऊपर पर्वतों से फेंकवाया, कभी आग में जलाया, कभी जलते खंबे से चिपकाया, कभी हाथी के पैरों से कुचलवाया, लेकिन वो पुत्र मरा नहीं। हर बार भगवान ने उसे बचा लिया। तो लिखना पड़ा, पल पल संकेत हरि ने दुष्ट को दिखाया था, कोशिश करता था पापी प्रभु ने बचाया था। तेर प्रहलाद ने की तो हरि को बुलाया था, खंबे को फाड़ के नरसिंह बाहर निकल आया था। बाहर निकल आया था, बाहर निकल आया था। भगवान खंबा फाड़ कर निकल आए और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। हाँ। तो फिर लिखना पड़ा, क्या जब भक्त है हीरे जैसा तो फिर कांच क्या करे। भगवान का भक्त हीरे की तरह, फिर कांच के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं है। जब भक्त है हीरे जैसा तो फिर कांच क्या करे। और वो पापी उससे कहा लोगों ने कि जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। 2 युग एक में निपटा रही हूँ। हाँ। समय को देखते हुए निपटा दो निपटा दो। देखो हंसी कैसे आ रही है। आज पता नहीं कि तुमको देख के हमें अमरीश पुरी की याद आ गई। वाह वाह परेश रावल। मोकायन वो खुश हुआ। वो खुश हुआ। इनका एक मटका दे दो इनका भाई। साका गद्दार समझाया कितनों ने ही समझ नहीं पाता है। ये कौन है? कौन? ये है पापी रावण। हाँ। भैया भैया भाई साहब भैया, ओ भैया, हाँ, थोड़ी देर बैठिए। मौसा जी बैठिए। अच्छा ये मौसा जी हैं क्या? अरे आर्या के मौसा जी बड़ा उत्पाती मचाए हैं। सुनिए मौसा जी, सुनिए। समझाया कितनों ने ही वो समझ नहीं पाता है कि खुद भी मरा और सारे कुल को मिटाता है। कुल को मिटाता है, कुल को मिटाता है। रावण इतना ज्ञानी होने के बाद भी राम से बैर कर रहा है। हाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। और दुर्योधन को देखिए, समय का ये खेल है सब समय ही दिखाता है। प्रभु की न माने जो वो मिट्टी में मिल जाता है। मिल जाता है, मिल जाता है। जो भगवान को नहीं मानता वो मिट्टी में मिल जाता है, वो चाहे रावण हो चाहे दुर्योधन हो। हाँ। तो लिखना पड़ा, क्या? जब जांच करता सही नहीं तो जांच क्या करे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जब जांच करने वाला ही सही नहीं तो जांच क्या करे। हाँ, फिर तो रिपोर्ट गलत है आएगी। हाँ। किसी अनपढ़ को मशीन पकड़ा दोगे तो अल्ट्रासाउंड गलत है आएगा। हाँ। इसलिए कि जब जांच करता सही नहीं तो जांच क्या करे। तो है पापी दुर्योधन कि जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे।
ये सत्य है। देखिए कोई काम हो जाता है लेकिन उसका बदला सरकार लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती। आपने कई बार देखा, चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे 40 जवान मारे गए हों, जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो सरकार ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठी हो। सही बात। उनको भी चिंता है अपने देश की, और क्या, वो भी जो हो सकता है वो करते हैं और सबको सांत्वना भी देते हैं। तो हमारे भारत के लोगों का भी एक दायित्व तो बनता है कि हमें क्या करना है। क्या? देश देश मांग पाक तू, देश देश मांगता पाक तू, फैला के झोली है, आके भारत में खेले खून की तू होली है। खून की तू होली है, खून की तू होली है। देश मांगने की बात करता है और खून की होली खेल रहा है। क्या बात। तो हिंदुस्तान की आत्मा इस दुख से डोली है, सभी मिलके बोले देखो एक साथ बोली है। एक साथ बोली है, एक साथ बोली है। आपने देखा हमारे भारत के लोगों ने, तमाम लोगों ने दुख जताया, कई लोगों को क्रोध भी है इस बात का। एक न्यूज चैनल की बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर उनके बीच में फंसी है, फंसी, और उस समय वो बराबर सबको जवाब दे रही है। चित्रा उनका नाम है, चित्रा मिश्रा जी। और मैंने उनका वीडियो देखा कि उस नारी ने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। इतनी बड़ी भीड़ में वो सबको डराती रही, सबको हड़काती ही रही कि तुम गंदे हो, तुम घटिया हो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम घटिया हो। लोगों ने कई बार उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन वो डरी नहीं नारी। तो मेरी पंक्ति कह रही है, जो सच को सच ना माने तो फिर साच क्या करे। वो लोग कह रहे ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन देखने वाले सब देख रहे हैं कि सब गंदा काम हो रहा है। सही बात, सही बात। वो सच को सच ना माने तो फिर साच क्या करे। तो जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। जब आंगन ही है टेढ़ा तो फिर नाच क्या करे। नाच क्या करे, तो फिर नाच क्या करे। बोलिए भारत माता की जय। मेरी ओर से आपके गीत का था संभव उत्तर। शशि सरल सा गाना सुनाती हूँ। सुनिए। एक धुन आई थी मिथिलेश भैया, हेलो, बढ़ा दो भैया। याद आती रही, क्या बात है। जिया बेटे। बढ़िया बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। क्या बात है भाई। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना न आया हमें। अपने मन को मनाना ना आया मुझे, अपने मन को मनाना ना आया मुझे। तू न आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना न आया हमें। प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। प्यार करके भुलाना न आया हमें। तो वहीं से दूर से तू कह दे एक बार कभी, वहीं से दूर से तू कह दे एक बार कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया। रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया। रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या, और क्या। ये लोग प्यार से बहुत दूर हैं। लोग प्यार के परे। ऐसा नहीं कि लाठी लेके दौड़ा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सरल गाना है। और हमारी उधर बाताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग भी सुनिए। जिस समय सीता का हरण हो गया, माँ जानकी को रावण हरण करके ले गया, भगवान श्री राम विचार कर रहे हैं कि क्या हो। सब लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग अपने अपने बात को कह रहे हैं। कोई कह रहा हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहा 20 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहा जाने को तो हम 100 योजन चले जाएं, लेकिन लौट कर आ पाए ना आ पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। सब परेशान हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामवंत ने उनको उनका बल याद दिला दिया, कहा का चुप साध रहे हो हनुमाना, कुछ बोलिए बोलिए। हनुमान जी गरज उठे। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा मिलेगी मैं वो करूंगा। अब सीता का पता लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन जब जाने लगे हनुमान, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा क्या कि हे हनुमान सुनिए। हनुमान कह रहे मैं वहां इतनी बड़ी लंका में जाऊंगा, राक्षस ही राक्षस है, राक्षसियां हैं। सीता जी वहां मिले तो मैं कैसे जानूं? तो देखे राम जी कह रहे सुनिए, राम सुनिए, राम कह रहे सुनिए हनुमान सुनिए। सिया के हैं कर कमल, जब वहां जाना तो आपको एक नारी दिखेगी, और वो नारी कैसी है? कैसे? सियक है कर कमल, छवि मृदु मुख कमल, तो बोले हनुमत से पहचान है पद कमल। बोले हनुमत से पहचान है पद कमल, बोले हनुमत से पहचान है पद कमल। बोले हनुमत से पहचान है पद कमल। हाँ। उनके पैर भी बड़े कोमल दिखेंगे, राक्षसियों की तरह नहीं होंगे। नहीं। और होगा कैसा? कैसा? तनियु कोमल कमल के तनियु कोमल कमल, बोले रघुकुल कमल के दिखे। एक निशानी और, जब उनके नैनों को देखोगे सीता जी के, तो उसमें एक चीज दिखाई देगी। तनियु कोमल कमल, बोले रघुकुल कमल, दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल। दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल, दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल के दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल। मेरी छवि दिखाई दे रही होगी। हाँ। और इतना कहकर के कह के मुंदरी को दिया, अंगूठी दे दी। हाँ। कहा ले जाओ। कह के मुंदरी को दिया, धीर ना धारे हिया। कह के मुंदरी को दिया, धीर ना धारे हिया, और लगे ना मेरा जिया। राम कहने लगे क्या? के कह के मुंदरी को दिया, धीर ना धारे हिया, लगे ना मेरा जिया, जिया में बसी सिया। तो देखकर बताना क्या? कि कैसी है वहाँ सिया, 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 कैसी है वहाँ सिया। एक टुकड़ा और सुनिए। और पंक्ति मेरी कह रही है, हनुमान जी मुद्रिका लेकर चले। गाना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है पहले बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए। लड़ाई नहीं करो, आराम से लिखो, लड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, लड़े नहीं, खोपड़ी पे हाथे सो रहा है। हाँ, इनके मंडल में एकता नहीं। कहा अब हनुमान राम से मुद्रिका लेकर चले, तो सीता जी के पास पहुंच गए। और मेरी पंक्ति सुनिए। राम की वो मणि,
मुद्रिका टपकाई हाँ तो पंक्ति कह रही है, क्या? राम की वो मड़ी लिया मुंदरी मड़ी, तो जप रही राम को वो सिया शिरोमणि, जब रही राम को वो सिया सुमड़ी, जब रही राम को वो सिया सुमड़ी। हनुमान ने देखा कि सीता जी वृक्ष के नीचे बैठे केवल यही कह रही राम 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 राम, राम। और अंगूठी दिया, अपनी पहचान बताई। सीता जी जान गई कि हनुमान मेरे भक्त हैं, मेरे प्रभु के सेवक हैं। हाँ। तो सीता जी ने किया क्या क्या? के खिली वो मन मड़ी, चमकी है मुख मड़ी, तो कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मड़ी, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मरी, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मरी। देखिए मुद्रिका लाए, अंगूठी सीता जी को दे दी और राम जी के पास चूड़ा मड़ी लेके जा रहे हैं। तो कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मड़ी, हाँ। और सीता जी देते हुए कहने लगी क्या? के जाए ना यहाँ जिया, पंक्ति सुनिए, के जाए ना यहाँ जिया, जले है मेरा जिया, हाँ। बिना राम के, हाँ। जाए ना यहाँ जिया, जले है मेरा जिया, तो कहे रो के सिया, कहे रो के सिया, क्या कि हे हनुमान जाकर देखना क्या? कि वहाँ कैसे है मेरे पिया, 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 कैसे है मेरे पिया। ये 101 मुद्राएं हमारे मिथिलेश भैया की ओर से भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, हाथी वाले बाबा का कोई जोड़ नहीं, क्या बात है। आज हाथी नहीं, यहाँ हाथी कभी नहीं लाते, बाबे बाबा आ जाते हैं केवल। कोई बात नहीं। वो मंदिर की रखवाली और है। अंतिम पंक्ति सुनिए, सुनिए। और नीलेश भैया, शशिनाथ कमल जी, ये गीत किसी ने लिखा नहीं है, हाँ। है? क्या कह रहे हो? तुमका खुदे नहीं सुनाई दे। इनका केवल ट्रक का हारन सुना पड़ता बस। ब्लू हार। ये गीत किसी ने नहीं लिखा है, मैंने कोशिश की है कि मैं इस गीत को लिखूं। क्या बात। और अंतिम पंक्ति सुनिए सुनिए। कि एक तरफ हनुमान पहले वहां पहुंच रहे हैं, फिर वहां से वहां पहुंच रहे हैं, चूड़ा मेड़ी लेके फिर राम के पास पहुंच रहे हैं। और जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने कहा कि मेरी सीता कैसी है, कैसी है? तो हनुमान बता रहे हैं, जरा पंक्ति सुनिए। 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 कहा प्रभु के जैसे चंदा बिना, बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया बढ़िया, वाह क्या बात है बेटे, शाबाश शाबाश। जीतेगा बेटे। ए सुनिए भैया, हनुमान बता रहे हैं कि सीता जी की हालत कैसी है राम, जैसे चंदा बिना वो तरैया मिली, जैसे चंदा के बिना तारे होते हैं। धन्यवाद भैया। और ये हमारे सम्मानीय अंशु भैया, आपकी ओर से लगातार बार बार कलाकारों का इतना सम्मान आप कर रहे हैं दोनों तरफ। एक बार ताली बजा दीजिए भैया के लिए और सभी के लिए। क्या बात, वाह सभी कलाकारों को 101 मुद्राएं हमारे अंशु भैया की तरफ से हैं। क्या बात है। और मैं पूरे ऑल इंडिया परिवार को धन्यवाद दे रही हूँ, आप सब जुड़े हैं। हालांकि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कार्यक्रमों में वो लोग आते नहीं हैं सारे लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने काफी हैं हमारे लिए। पंक्ति सुनिए, हमारे लिए अंशु भैया आप पूरे ऑल इंडिया है। नहीं आएंगे बहन जी। पंक्ति सुनिए, अब सीता जी का हाल हनुमान बता रहे राम को कि जैसे चंदा बिना वो तरैया मिली, और ऐसा लग रहा था सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली, सिंहों के बीच में जैसे गैया
बीच में जैसे गैया मिली, और भंवर के बीच में जो नवैया मिली, क्या बात। भंवर के बीच में जो नवैया मिली, और बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली। बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली, बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली। सीता जी का हाल ऐसा है जैसे बाजों के बीच में कोई चिड़ैया फंस जाती है। तो जैसे इस पार पिया वैसे उस पार प्रिया, प्रिया। दोनों की हालत वैसी है। जैसे इस पार प्रिया, जैसे इस पार पिया वैसे उस पार प्रिया। और सीता जी ने मुझसे चलते समय कहा, हनुमान कह देना, सुधी जो नहीं लिया तो पाओगे नहीं सिया। अगर 1 माह के अंदर सीता को लेने नहीं आए तो इस सीता के प्राण चले जाएंगे। जैसे इस पार पिया वैसे उस पार प्रिया, सुधी जो नहीं लिया पाओगे नहीं सिया। तो ऐसी है वहाँ सिया, 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 ऐसी है वहाँ सिया। ओ ऐसी है वहाँ सिया, ऐसी है वहाँ सिया। ओ कैसी है वहाँ सिया, ऐसी है वहाँ, कैसी है वहाँ सिया, 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 कैसी है बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। और अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी गीत तो गीत का सम्मान कर दिया करिए। कटपीस बहुत बढ़िया। रस में है ना रिश्ते हैं ना वादे हैं, बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया बढ़िया। ना कस में है ना रस में है, ना रिश्ते हैं ना वादे हैं, और दो नैना सीधे क्या है कि एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। तो ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बिटिया के मौसा जी सुनिए, सुनिए मौसा जी, सुनिए मौसा जी। अरे हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। गाने में बिल्कुल यही ला रही हूँ, ये हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सोचा था। कौन कह रहा है? कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतांत को सब जानते हैं, लेकिन एक और दास मिले, इनका नाम है सूरदास। सूरदास।
सूरदास जी एक बार कुएं में गिर पड़े चलते चलते, और जब कुएं में गिरे तो अचानक से उन्होंने देखा, हालांकि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मन की आंखों से देखा कि एक छोटा सा बालक कुएं के पास आया और वो गोस्वामी, क्षमा करिए, सूरदास जी उस कुएं के अंदर पड़े हैं, इधर उधर विचार कर रहे हैं कोई निकाल ले मुझे। एक छोटा सा बालक घुटवन चलते आया और उसने अपनी एक अंगुली अंदर लटकाई और जब इशारा किया, बताया इसको पकड़ लीजिए। सूरदास जी उस अंगुली को पकड़कर बाहर आए, लेकिन हाथ जब छुआ, स्पर्श किया, तो उनके मन की आंखों की आवाज निकली और उन्होंने कहा, क्या ये जो मुझे बाहर निकालने वाला है ये है कैसा? सुनिए। छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, स्पर्श किया, जान गए कि वही है जिनकी मैं पूजा किया करता हूँ। तो वो वृंदावन बिहारी लाल कहने लगे मैं आपको नेत्र दिए देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नेत्र नहीं चाहिए, और नेत्र दिए भी, लेकिन वो कह रहे हैं नेत्र पा करके है बिहारी, मेरी पंक्ति को सुनिए और शशि भैया बहुत गौर से सुनिएगा, अच्छा जवाब आएगा। कहा कि छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो, पीतांबर पट भी डाला हो, पीतांबर पट भी डाला हो, और मोर मुकुट सोहे सर पर, और मोर मुकुट सोहे सर पर, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो। तो अपनी काव्य की रचना में बस सूरदास जी कहने लगे, आज आप दिख तो रहे हैं, लेकिन इसके पहले कि अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ और बिन देखे ही हे बिहारी के बिन देखे ही बसे नैनों में ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने नेत्र दिए, लेकिन सूरदास जी ने नेत्र लिए नहीं। उन्होंने कहा प्रभु ये नेत्र वापस ले लीजिए, ज्योति वापस ले लीजिए। उसका कारण है जब मैंने आपको देख लिया तो अब मुझे दुनिया में कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए नेत्र नहीं चाहिए। तो मेरा प्रयास था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, हृदय से आप आभार, धन्यवाद।